हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड्स, अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे आपके जो ईस्ट हैं जिनसे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होता है, आप मानते हैं, आप उनका नाम जप करते हैं, वही आपके स्पिरिट गाइड्स के रूप में आपकी हेल्प करते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एनलाइटेड एंसेस्टर्स जो होते हैं, जो हायर डायमेंशंस में पहुंच चुके होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे गाइड करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं आपके लिए आज क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओ माय गॉड आज तो सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे नरसिम्हा भगवान जी का आया है। वाओ, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, पहला ही मैसेज यहाँ पे नरसिम्हा जी का आना, यानी कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, यहाँ पे आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं, जो मुझे सुनाई दे रहा है कि आप के स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि आप क्यों डर रहे हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेकर के क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों इतना अननेसेसरी का आप लोड अपने ऊपर ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल सही पाथ पर चल रहे हैं, आपने कोई गलत नहीं किया है, और पास्ट में अगर आपसे गलती हुई है तो उसके लिए ईश्वर ने आपको क्षमा किया है, ठीक है। यही रीज़न है कि आपको यहाँ पे नरसिम्हा जी स्वयं आए हैं, आपको प्रोटेक्शन का आशीर्वाद देने के लिए, आपको फियरलेस होने का आशीर्वाद देने के लिए। आपको बिल्कुल एक क्लियर मैसेज इस कार्ड के थ्रू आज यही है कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके परेशान होने से क्या होता है कि आप लो वाइब्रेशंस में जाते हैं, ठीक है। लो वाइब्रेशंस में जाएंगे तो आपकी जो जो चीज़ें होने वाली होती हैं वो भी रुक जाती हैं, वो भी ब्लॉक हो जाती हैं। आपको अब इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ये भी बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे कार्मिक हैं जो यहाँ पे है ना आपके अपने ही हैं, ठीक है। आपके बहुत ही क्लोज हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, बहुत ही जो ब्लड रिलेशन में है, ऐसे कोई कार्मिक है यहाँ पे। ये आपके ये आपके वाइफ, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक है, ठीक है। आपने उन पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया था, लेकिन वो ट्रस्ट यहाँ पे आपका, उन्होंने उस ट्रस्ट को तोड़ा है, ठीक है। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, आपको उन पर पूरा विश्वास था, लेकिन वो विश्वास यहाँ पे तोड़ा गया है या टूट सकता है, ठीक है। क्योंकि वो कार्मिक है, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक सोल्स, उनका कार्मिक कनेक्शन आपके साथ जो है वो ख़त्म हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। अगेन ये मैसेज है, सेकेंड टाइम, लास्ट रीडिंग में भी यही था। तो अब आपको यहाँ पे इन कार्मिकों से मुक्ति मिलने वाली है। मुक्ति मिलने वाली है का मतलब ये नहीं है कि आप सेपरेट हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर पेरेंट्स हैं तो कैसे सेपरेट होंगे, लेकिन आपके और उनके बीच में एक ऐसी, यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर दी जाएगी, या फिर आपका थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर दिया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये नरसिम्हा जी का आना, आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको नरसिम्हा जी का मारक मंत्र बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर जो भी व्यूअर यहाँ पे कर रहे हैं ना इस मंत्र को, मारक मंत्र को, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे वर्क बहुत बहुत ही पावरफुल तरीके से कर रहा है, और उससे ये क्या हो रहा है कि आपके, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आपके कर्मा रिलीज हो रहे हैं। आप नरसिम्हा जी का मारक मंत्र करने से आपके ना जल्दी जल्दी कर्मा रिलीज हो रहे हैं, फास्ट कर्मा रिलीजिंग हो रहा है। और जब फास्ट कर्मा रिलीजिंग होता है तो यहाँ पे ना टफ साइकिल थोड़ा सा जल्दी ख़त्म होता है, और इसी वजह से लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल, आपको ऐसा फील हो सकता है कि स्ट्रगल बढ़ रहा है आपका, है ना। तो वो बढ़ इसीलिए रहा है क्योंकि आपकी जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो रही है, जो नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो रही है, जो कर्मास थे वो रिलीज़ हो रहे हैं, ताकि आप अपने
अपने गोल तक, अपनी मैनिफेस्टेशन तक, अपनी ड्रीम तक पहुंच सके। ठीक है, आप यही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में होने वाली हैं। आपको हर तरीके की एविल एनर्जी से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अगर आप मारक मंत्र कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, और अगर आप इस रीडिंग तक, इस चैनल तक फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मारक मंत्र आपको ज़रूर करना है। ठीक है, मारक मंत्र यहाँ पे कोई ऐसा कोई मारक मंत्र नहीं है कि किसी पर्सन को ख़त्म करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मारक मंत्र यहाँ पे नरसिम्हा जी का मंत्र है, जिसके द्वारा आप किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को आप ख़त्म कर सकते हैं, अपनी लाइफ से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो आपकी लाइफ में अगर आपको फील होता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र विद्या इस तरीके से की हुई है, कोई नेगेटिविटी आपको फील होती है, तो वो मारक मंत्र का जाप आप अपनी लाइफ में करना शुरू कीजिए। ठीक है, और वो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव, बहुत ही पॉजिटिव चेंज यहाँ पे लेकर आएगा। और बदलाव की बात की है तो देखिए, गणेशा, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल, यहाँ पे दो पावरफुल एनर्जीज, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। ठीक है, सबसे पहला तो नरसिम्हा जी का आना, और उसके बाद यहाँ पे रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल यानी कि विघ्नहर्ता। तो आपकी लाइफ से जो भी विघ्न आ रहे थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे थे ना, जिन भी कार्मिक लोगों की वजह से, कार्मिक सोल्स की वजह से, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स अब आपकी लाइफ से रिमूव किए जा रहे हैं, उन कार्मिक्स को रिमूव किया जा रहा है। और कार्मिक अगर आपके बहुत ही क्लोज वन है, तो यहाँ पे आपको ही एक ऐसी पावरफुल एनर्जी में लेकर आया जा रहा है। आपकी भक्ति से है ना, ये कार्मिक जो है वो शांत बैठ जाएंगे। अब वो ऐसी एनर्जी में, वो कार्मिक जो है वो एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी चीज़ों में इंटरप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, उसमें वो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आपकी भक्ति से इतना प्रभाव होने वाला है कि वो शांत बैठ जाएंगे। ठीक है, वो आपकी कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे आपके किसी भी चीज़ में, आपकी भक्ति में, आपकी डिवोशन में, आपके नाम जप में। क्योंकि अभी तक हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो जो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे नाम जप करने में, क्योंकि नाम जप यहाँ पे सभी सोल्स को ब्लेसिंग नहीं मिलती है नाम जप करने की। और फैमिली में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपको है ना बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, है ना, इस तरीके से कुछ भी आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। और आपको भी फील होगा कि जब मेरी फैमिली नहीं करने दे रही है तो मैं कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ऐसी सिचुएशंस हो सकता है किसी के साथ हो, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, बट अगर जिसके साथ भी हैं तो ये सिचुएशंस अब यहाँ पे ख़त्म होने वाली हैं। और जब ये सभी सिचुएशंस, जो ये कार्मिक एनर्जीज जो आपको बार बार ट्रिगर कर रही थी, जो आपको बार बार परेशान कर रही थी, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पे है ना बाधाएं डालने की कोशिश कर रही थी, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे, वो सभी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे ख़त्म किए जा रहे हैं आपकी भक्ति से, आपके डिवोशन से, आपके कंप्लीट सरेंडर से। ठीक है, और यही बात आपको फॉलो करते रहना है और नाम जप करना है, जितना हो सके नाम जप करना है। और साथ में यहाँ पे गणेश जी का आना, यानी कि आपका रूट चक्रा हीलिंग चल रहा है, रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है आपका। जो रूट चक्र अभी तक यहाँ पे बैलेंस नहीं था, ठीक है, यहाँ पे आपका और कुंडलिनी जागृत भी हुई है कुछ व्यूअर्स की, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, जो क्योंकि रूट चक्र यहाँ पे बैलेंस हुआ है और हमारी कुंडली जो होती है वो रूट चक्र में ही यहाँ पे पूरी तरीके से जो स्टक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो वही चीज़ें, वही स्टकनेस यहाँ पे आपकी रिलीज़ हुई हैं या बहुत जल्दी रिलीज़ होंगी और आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिवेशन की बात हो रही है, यहाँ पे कुंडलिनी एनर्जी आपकी जागृत होगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हो जाएगी या फिर कोई ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि ऐसा पता होता है सबको कि कुंडलिनी एक्टिवेशन यानी कि लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा एकदम से नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे, जो अब होना शुरू हो चुका है। आपका जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे और इसमें भी यहाँ पे आपका अब आपकी लाइफ में ना सक्सेस आना शुरू हो जाएगी। अब आपकी लाइफ में यहाँ पे
जो आपने अभी तक अपने ऊपर काम किया है, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो आपने गुड कर्मास क्रिएट किए हैं, उसके शुभ परिणाम यहाँ पे आपकी लाइफ में अब आना शुरू हो जाएंगे, ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी अब आपकी लाइफ में। ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे रिमूव किए गए हैं, यहाँ पे नरसिम्हा जी और गणेश जी के द्वारा। और दोनों यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे ना, वो सभी विघ्नों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ से जो ऑब्स्टिकल्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। ठीक है, कुछ ये किसी भी एरिया में हो सकता है जहाँ पर आपको आपको स्टकनेस फील हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे अब मूवमेंट होगा, वहाँ पे अब जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म होंगे। साथ में यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी फैमिली में भी कुछ नेगेटिविटी, कुछ रिचुअल, नेगेटिव रिचुअल ऐसे किए गए थे जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे ना ब्लड लाइन ही किसी किसी बहुत ही तंत्र विद्या में फंसी हुई थी। तो वो तंत्र विद्या को यहाँ पे काटा गया है, उस तंत्र विद्या को यहाँ पे ख़त्म किया गया है। ठीक है, और मैंने जब ऐसा कहा तो मैंने 11-11 देखा है। ये बहुत बड़ा साइन है कि आपकी लाइफ में या आपकी आपकी फैमिली में, और सेकंड अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पे आप पर और आपके काउंटर पार्ट पर भी कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव रिचुअल्स किए गए हैं ताकि आप दोनों का सेपरेशन, 3D में जो सेपरेशन है वो कभी ख़त्म ही ना हो। ठीक है, इस तरीके की कुछ चीज़ें कार्मिक के द्वारा की गई हैं। अगर आपकी लाइफ में कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, जो भी है, कार्मिक कोई भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कोई वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, इवन ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको ज़्यादा पता है, तो वो ये चीज़ें की गई हैं यहाँ पे, वो ख़त्म की गई है यहाँ पे, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय की गई हैं, उस तंत्र विद्या को काटा गया है। और यहाँ पे वृंदा देवी आप, और क्यों हुआ है ये सभी आपके डिवोशन से, आपकी भक्ति से, आपके एक इनोसेंस जो होती है ना अंदर आपका, वो इनोसेंस आपकी अभी तक बनी हुई है। आप भले ही 3D में चाहे जितना भी आप जैसा भी प्रिटेंड करें दूसरों के सामने, लेकिन आप एक बहुत ही प्योर, बहुत ही इनोसेंट आपकी सोल है। ठीक है, एक जो चाइल्ड की जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी आपकी है, जो बहुत लंबे समय से आपका इनर चाइल्ड जो है ना, उस इनर चाइल्ड वाली जो एनर्जी है वो दबी हुई थी, वो इनर चाइल्ड हीलिंग भी यहाँ पे हुई है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने स्ट्रगल बहुत किया है, बहुत पेन आपने देखा है, बहुत ही टफ टाइम आपने फेस किया है। ठीक है, हो सकता है चाइल्डहुड से ही आपने बहुत टफ टाइम फेस किया हो, तो उस टफ टाइम की वजह से आपका इनर चाइल्ड जो था वो काफ़ी वुंडेड था। अब वो इनर चाइल्ड हील हुआ है। ठीक है, और जब इनर चाइल्ड हील हुआ है तो आपका यहाँ पे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपकी यहाँ पे अब 3D में प्रोग्रेस होगी, 3D वर्ल्ड में आपकी ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी है, और हर तरीके से आपकी ग्रोथ होने वाली है। और आपका हर चक्र यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हील हुआ है या बहुत जल्दी होने वाला है। और जब आपका हर चक्र हील होगा तो आपकी जो रिलेशनशिप, आपकी जो जिनसे भी 3D में जो रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, क्योंकि आपका खुद का यहाँ पे हर चक्र ब्लॉक था। इसकी वजह से यहाँ पे आपकी लाइफ में जो जो रिश्ते होते भी थे ना, वो संभल नहीं पाते थे या टिक नहीं पाते थे, क्योंकि आप ही एक ऐसी एनर्जी में आ रहे थे कुछ समय से। बट आप अब यहाँ पे हील हो रहे हैं, आप यहाँ पे ही, और यहाँ पे माँ वृंदा देवी हैं, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे आप हील हो रहे हैं। और यहाँ पे उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो यहाँ पे ख़त्म किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे यूनियन की भी एनर्जी है। यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से ज़रूर आएगा। यहाँ पे कुछ अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आएंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ें होने के पहले ना आपको ये भी देखना होगा कि आपके माइंड में कोई, सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट आपके मन में चल रहा है, कोई फियर, कोई डाउट है। ठीक है, आपके मन में हो सकता है आपके पर्सन के लिए ही कोई डाउट हो, तो वहाँ पे मिररिंग हो जाती है। अगर अगर डाउट है तो आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इस पीछे जो ट्री है उसमें उसमें यहाँ पे
मैंगोज़ दिख रहे हैं, ठीक है, और वो भी यहाँ पे डबल, यहाँ पे दो दो मैंगोज़ हैं, पेयर में मैंगोज़ हैं। तो यहाँ पे इससे मुझे, और ये पेयर है यहाँ पे स्पैरो का, बर्ड का, ठीक है। तो यहाँ और ये भी एक, ये इस पर भी ध्यान गया मेरा, वाव। पैरट का यहाँ पे जो क्या है, पेयर है। तो यहाँ पे देखिए और बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉसमिंग है यहाँ पे यूँ कह सकते हैं। और चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना, बहुत ही चेंजेस मुझे फील हो रहे हैं, आपके कनेक्शन में भी हो रहे हैं, आपकी लव लाइफ में हो रहे हैं, आपके हर एरिया में यहाँ पे मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको यहाँ पे ना जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, जो ब्लेसिंग्स आती हैं, तो आपको ईगो की एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। ईगो की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पर हैं और ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। जब यहाँ पे आपके साथ ईश्वर इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं, तो अपने एनर्जी को भी बैलेंस रखना है, अपने ईगो को, अपने अभिमान को भी बैलेंस में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ व्यर्स ऐसे हैं जो जो किसी बीमारी से परेशान थे, या कुछ इलनेस, कुछ डिजीज़ से परेशान थे, तो वो बीमारी यहाँ पे आपकी हील हो रही है। क्योंकि हीलिंग यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इस कार्ड में, यहाँ पे पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है, ठीक है। तो ग्रीन कलर जो वो हीलिंग को शो करता है। और अगर आप एंजल्स को मानते हैं, तो आर्क एंजल राफेल जो है, वो उनका भी यहाँ पे ग्रीन कलर ही होता है, और वो यहाँ पे हीलिंग के एंजल होते हैं, हीलिंग के आर्क एंजल होते हैं। तो मुझे यहाँ पे आज उनकी भी एनर्जी पिक हो रही है। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेटली हीलिंग हो रही है, बहुत ही, बहुत, ये कह सकते हैं बहुत एनर्जेटिक वे में आपकी हील हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है। और देखिए यहाँ पे दो कार्ड्स, वाओ, यहाँ पे सीता माँ का कार्ड भी है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है, शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे आई है। आप यहाँ पे पूरी तरीके से यूँ कह सकते हैं कि आपकी डिवोशन से, आपकी भक्ति से, ये जो आपकी शक्ति के आगे ना, ये कोई नेगेटिविटी यहाँ पे फेल हो रही है, ठीक है। वो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है, कोई ऐसी कार्मिक एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पे ना आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश कर रही हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं ना कुछ उनका काम ही है तंत्र विद्याएं यूज़ करना, स्पेल वर्क करना, ब्लैक मैजिक करना, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें सभी की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन आपकी भक्ति से, आपके डिवोशन से यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और आपकी भक्ति से ही यहाँ पे ये गणेश जी और नरसिम्हा जी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें माँ पार्वती के हाथ में स्वॉर्ड है, यहाँ पे गदा है, यहाँ पे चक्र है, और यहाँ पे त्रिशूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ऐसी शक्ति के रूप में आने वाले हैं, या आ चुके हैं, या आने वाले हैं। आप जेंडर वाइज मत देखिएगा, आप जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, यहाँ पे फेमिनाइन मस्कुलाइन जो भी हैं, जिस भी एनर्जी में हैं आप, लेकिन आप यहाँ पे इस एनर्जी में आने वाले हैं, क्योंकि जिन भी कार्मिक्स ने आपको परेशान किया है, या कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में, या कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जो आपको बार बार है ना ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश कर रही थी आपकी लाइफ के किसी ना किसी एरिया में, और आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही थी, या ग्रोथ रुकी हुई थी, या काम होते होते रुक रहे थे, न्यू बिगनिंग होते होते आपकी लाइफ में रुक रही थी। अब वो चीज़ें फ्लो होंगी। अब यहाँ पे एक एफर्टलेसली आपकी लाइफ में ना ग्रोथ आने वाली है, जिस जो बिना किसी ऑब्स्टिकल के, और आपको यहाँ पे अब कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आप एक ऐसी पावरफुल एनर्जीज़ में यहाँ पे आने वाले हैं। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। तो ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ में आने वाले हैं। आपकी पावरफुल एनर्जी से ही यहाँ पे आपके पर्सन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर के सामने भी कुछ ना कुछ रियलिटी यहाँ पे आपके आपके पर्सन के सामने, उनकी कार्मिक से रिलेटेड कोई रियलिटी, कोई सच्चाई उनके सामने आई है, और ये यूनिवर्स के द्वारा लाई गई है, ठीक है। ये यूनिवर्स के द्वारा कोई रियलिटी आपके पर्सन के सामने डेफिनेटली लाई गई है, ठीक है। कोई एक यूँ कह सकते हैं ना, उनके कार्मिक का कोई डार्क साइड उनके सामने आया है। तो ये जो भी है, आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि आप इमीडिएटली उनको कॉल करें, उनको है ना सिंपैथी देने के लिए, लव ऑफ़र करने के लिए। आपको ये सभी चीज़ें नहीं करनी हैं, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें समझनी ज़रूरी हैं।
अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उनको समझना है और उन्हें एक लेसन लर्न करवाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। उन्हें वो लेसन लर्न करने दीजिए, आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। आपका काम है यहाँ पे अपने आप को हील करना। आप जितना अपने आप पे काम करेंगे, आप जितना अपने आप को बैलेंस रखेंगे, जितना अपनी हीलिंग करेंगे, उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आपके पर्सन पर होगा। ओके, और डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे आपके पर्सन पर, क्योंकि यहाँ पे माँ सीता का आना यानी कि आपकी तपस्या की, आपकी जो तपस्या है, आपकी जो साधना है, जो आपका इनर वर्क है, वो 100% यहाँ पे काम कर रहा है। आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रही है, आपको यहाँ पे जीत मिल रही है। 3D में भले ही आपकी जो भी सिचुएशन हो, आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता है कि आपके लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, यूनिवर्स ने आपको किसी न किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन से आपको बचाया है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बाधाएं डालने की कोशिश कर रही थी या कर सकती थी, ठीक है। आपको यहाँ पे, क्योंकि आप एक ऐसी पावरफुल हैं, सोल हैं, एक आप ऐसी डिवाइन सोल हैं जिसमें वो ताकत है जो अपने पूरी ब्लड लाइन को हील कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने, आपके नाम जप से, आपकी भक्ति में, आपके नाम जप की शक्ति में, आपकी प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है कि आप यहाँ पे अपने किसी भी प्रार्थना को आपके ईश्वर सुनते हैं, ठीक है। इतनी ताकत है आपकी प्रार्थनाओं में। और ये चीज़ें आपके कोई ना कोई ऐसे कार्मिक हैं, कोई ऐसे कार्मिक सोल हैं जिन्हें पता है, जो एक डेविल एनर्जी है, ठीक है, उस चीज़ से आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। और ये सभी चीज़ें आपके स्पिरिट गाइड्स ने, आपके ईश ने, यूनिवर्स ने यहाँ पे आपके लिए किया है। और यहाँ पे आपको अलर्ट भी रहना है, ठीक है। इस कार्ड के थ्रू मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको अलर्ट भी रहना है। अब आपकी लाइफ में आपको एनर्जी अपनी सेव करनी है, क्योंकि आपका इंट्यूशन यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। आप यहाँ पे, आपका डिवाइन से कनेक्शन, एक पावरफुल डिवाइन से कनेक्शन आपका हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और आपका डिवोशन यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है। आपका डिवाइन से कनेक्शन अब इतना स्ट्रांग होगा कि आपको चीज़ें पहले ही फील होने लगेंगी, पहले ही पता चलने लगेंगी कि क्या होने वाला है, ठीक है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। ऐसी भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। और ये भी एक तरीके की साइकिक एबिलिटी है जो आपकी अनलॉक होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं, तो पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में डिवाइन लेकर आ रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं। आपको यूनिवर्स का, स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। आपको अपना फोकस यहाँ पे पॉजिटिविटी पर लगाना है, ठीक है। नेगेटिविटी पर, नेगेटिव थॉट्स पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और सही टाइम आने पर आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी विश हैं, वो पूरी ज़रूर होंगी, वो ब्लेसिंग्स ज़रूर होंगी, ब्लेसिंग्स आप तक ज़रूर आएंगी। और देखिए डेथ का कार्ड, तो ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में क्रिएट किया गया, जो पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ में क्रिएट किया गया, वो यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। ये फेज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है। अब आपकी लाइफ में और कुछ, ये जब ख़त्म हो रहा है तो कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ लोग आपकी लाइफ से जा भी सकते हैं, छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली यहाँ पे आपकी लाइफ से, आपकी जर्नी से इन्हें रिमूव किया जा रहा है, ताकि आप अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल पाथ में आप आगे बढ़ पाएँ। और क्योंकि ये सभी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा एंड गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।